पंचकुला के गांव अभयपुर में बीते कुछ दिनों से लगातार गंदे व बदबूदार पानी की समस्या को झेलते झेलते अब बहुत से लोग डायरिया के शिकार हो गए हैं। वहीं समय रहते व्यवस्थाओं को दुरुस्त ना कर पाने की खामियाजा गांव अभयपुर के लोगों ने अपनी सेहत खराब करके चुकाई। वहीं पर आपको बता दें कि आज की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग नागरिक अस्पताल में लगातार डायरिया के केस बढ़ते देख स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज अपने डॉक्टरों की टीम के साथ साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गांव अभयपुर का दौरा किया गया। वहीं आसपास के लोगों की सैंपलिंग की गई और उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभयपुर में डायरिया के केस फैले हुए बहुत ज़्यादा, आप खुद भी आज वहाँ पे गए थे, क्या मतलब आपको दिखाई पड़ा? मैंने वहाँ खुद सुबह पर्सनल, क्योंकि कल दोपहर बाद आने शुरू हुए थे तो क्योंकि केस की नंबर बढ़ता जा रहा था तो मैं खुद आज सुबह पर्सनल वहाँ पे विज़िट किया और वहाँ पूरा क्षेत्र मैंने देखा। वहाँ जो हमने कैंप लगाया वहाँ भी मैं गई तो वहाँ पे एक्चुअली सैनिटरी कंडीशंस बहुत ही पुअर हैं। जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, उसमें पानी भर रखा है। जो सीवर के ढक्कन है वो पार्शियली खुले हुए हैं, ठीक है ना। और घरों में एक दो घर में भी अंदर जाके घुस के देख के आई मैं उनके वाटर कनेक्शन का सिस्टम। तो उनके जो टैंक हैं पानी के, ड्रिंकिंग वाटर के टैंक, वो वाटर लेवल वो ग्राउंड लेवल पे हैं और ग्राउंड लेवल पे टैंक हैं और उसमें जो सीवर की लाइन जा रही है वो बेसिकली लाइन नहीं जा रही। पानी का अगर इतना बड़ा टैंक है तो सीवर का इतना सा उनका वो बना हुआ है, नाली सी। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जी ये तो जैसे डेली वाटर उनका जो भी डिस्चार्ज होता है, हाउस डिस्चार्ज, वो सारा ओवरफ्लो करता रहता है और वहीं बहता रहता है और उससे वो एब्जॉर्ब होके ग्राउंड से एब्जॉर्ब होके वो सारा ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाता है। तो इस तरह की बात करें हम, कितने पेशेंट्स अभी तक एडमिट हो चुके हैं, कितने जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं? टोटल अभी तक जो हमारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, अभी तक 179 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 56 मेरे ऑन साइट कैंप पे रिपोर्ट हुए हैं, जिनको कि वहीं पे मैनेज करके दवाई देके भेज दिया गया। उनमें से 3 को हमने अभी तक यहाँ एडमिट कराया, शिफ्ट कराया। और यहाँ पे जो है 123 केसेस ने रिपोर्ट किया है हमारे हॉस्पिटल में, जिसमें से कि 65 केसेस एडमिट हुए हैं और 46 उसमें पीडियाट्रिक केसेस हैं। इसमें कोई मौत भी हुई है? मौत इसमें एक बच्चे की हुई है जो कि एक्चुअली हमारे पास परसों रात यहाँ पे आया था लेट नाइट। उसको उस समय मैनेज भी किया गया और फ्लूइड वगैरह दिया गया, जो भी आईवी एंटीबायोटिक आईवी ड्रग्स हैं, उसको वॉमिटिंग थी वो मैनेज किया। बच्चा बाद में स्टेबल हो गया। मैं उसके पेरेंट्स से बात करके आई थी तो उन्होंने खुद कहा कि बच्चा स्टेबल हो गया। उन्होंने फ्रूटी ला के पिलाई है, नारियल पानी बोला तो वो नहीं मिला तो उन्होंने फ्रूटी पिलाई है। इतना तक मतलब उन्होंने कहा कि बैठ गया था और खड़ा होने लग गया था। तो ऐसी स्थिति में अगर उसके बाद यही होता है कि अगर इमरजेंसी में बच्चा स्टेबल हो गया तो उन्होंने ओपीडी में एडवाइस किया कि आप ओपीडी में दिखा लो और ओपीडी में दवाई लिखवा के चले जाना और अगर आपको दिक्कत लगे तो फिर आ जाना। उन्हीं पेरेंट्स की मैं बात करें तो उसी पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि हाँ पहले जो बच्चा डिस्चार्ज कर दिया गया था जबकि उसको ठीक से देखा नहीं गया और कुछ डॉक्टर को उन्होंने तारीफ भी करी थी। तो पहले डॉक्टर थे उन्होंने ठीक तरह से ट्रीटमेंट किया, लेकिन जो बाद में नर्सिस के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया गया। देखिए इसमें वही मैं आपको कहूँगी कि सारी उंगलियाँ बराबर नहीं होती, हर एक डॉक्टर का अपना अलग जजमेंट, अलग असेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो जो भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी होता है हमें उसके असेसमेंट पे रिलाई करना पड़ता है। तो जैसे शुरू में वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे कि आए, डॉक्टर ने बार बार देखा, लेकिन ओपीडी में भी उसको देखा गया। उसका बाकायदा उसने बोला कि मेरा वज़न किया, उसके बाद देखा। तो जैसे पीडियाट्रिक ओपीडी का प्रोसीजर होता है तो इतने 9 साल के बच्चे का वज़न तो खड़े होके ही हो सकता है। तो यानी कि बच्चा उस समय खड़ा हो रहा था। तो अगर खड़ा हो रहा है यानी कि उस समय वो शॉक में नहीं था। तो उस समय अगर डॉक्टर ने शायद केसेस ज़्यादा आ रहे थे तो उस समय उनकी असेसमेंट ये रही होगी कि रात में आईवी फ्लूइड लग गया, वो हो गया तो स्टेबल हो गया है तो अब उसको घर भेज देते हैं। उनको अटेंडेंट्स को बताया गया कि अगर कोई फिर दिक्कत लगेगी तो आप लाके एडमिट कराएं। और बच्चे हमारे पास एडमिट थे तो ऐसा नहीं है, उसको भी चाहते तो एडमिट रख सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से डॉक्टर को उस समय ऑन ओपीडी जो भी ड्यूटी पे था उसको ये लगा कि वो बच्चा स्टेबल हो गया है और उसने उस समय भेज दिया। कॉलेरा में क्योंकि कॉलेरा में ये बहुत संभव है, मैं खुद पीडियाट्रिशियन हूँ। कॉलेरा में जो डायरिया होता है वो राइस वाटरी होता है और जो लॉस ऑफ वाटर है इतना एक्सेसिव और सडन होता है कि उसमें अगर इमीडिएटली टेकअप नहीं किया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ने की बहुत ज़्यादा खतरे रहता है। फिलहाल मैम जो अस्पताल के बेड की क्या व्यवस्था है, क्योंकि नीचे जब देखा गया तो वहाँ पे एक बेड में 2-2, 3-3 मरीज थे? नहीं, वो मैंने अभी पीडियाट्रिक वार्ड में जो बेड कुछ रिजर्व कर रखे थे कोविड के, क्योंकि अभी मेरे पास कोई केस नहीं है कोविड का, तो अभी मैंने वो सारा डायरिया के लिए वो करा दिया है और उसको डायरिया वार्ड बना दिया है। वहाँ अलग 2 स्टाफ नर्स की ड्यूटी और एक पीडियाट्रिशियन की ड्यूटी भी वहाँ लगा दी है और वो उन केसेस को पर्सनली हैंडल कर। आप लोगों को क्या कहेंगे, वहाँ के लोगों को जो आप विजिट करके आए हैं कि डायरिया है वहाँ पे थोड़ा सा गंदगी जैसा? मैंने पर्सनली बात की। मैंने उनसे कहा कि जब पानी, वो कहते हैं पानी काफ़ी दिन से गंदा आ रहा है
तो मैंने उनसे पर्सनली वहाँ का एमसी भी मैंने बुला लिया था, उससे भी बात हुई। तो एमसी तो कहता है कि ये कुछ घरों में हो रहा है, हमारे उनमें नहीं हो रहा। तो बट ये है कि मैंने वहाँ पानी खुद देखा निकलवा के घर से कलेक्ट करा के, तो बहुत ही गंदा पानी था, बिल्कुल ही डर्टी वाटर। और उसके लिए जब मैंने फैमिली से बात की तो कहते कई दिन से था, तो मैंने कहा आपने शिकायत क्यों नहीं दी कि पानी गंदा आ रहा है? तो कहते हमने शिकायत दी, अब पता नहीं किसको दी, क्या किया। लगातार इन जो पानी की दिक्कत की आप बात करें, लगातार पिछले काफ़ी दिनों तक इसकी शिकायत देते रहे, धरना भी दिया गया था, जब उस टाइम तो सुधार नहीं हुआ। अब जब स्थितियाँ बिगड़ चुकी हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ये पब्लिक, ये मेरा इशू नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का इशू है और डेफिनेटली उस डिपार्टमेंट को टेकअप करना चाहिए। मैंने पर्सनली वहाँ के एक्सियन को बुला के सुबह उनके साथ दौरा किया और उनको दिखाया कि देखिए ये स्थिति है, हम हेल्थ वाले हैं, हमारे पास तो अगर कभी भी स्थिति खराब, मतलब बीमार कोई भी होगा तो हम ट्रीट करेंगे, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मुझे लगता है ऐसी स्थिति खड़ी ही नहीं होनी चाहिए कि इतना गंदा ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे सप्लाई है। इसके अगेंस्ट हमने जो है वहाँ पे कल भी इमीडिएटली हमने सैंपल कलेक्ट कराए थे, स्टूल सैंपल और वाटर सैंपल। वाटर सैंपल हमने रामगढ़ भेजे हैं और स्टूल सैंपल्स में कॉलरा के बैक्टीरिया हमें मिले हैं, विब्रियो कॉलरी हमें मिला है यहीं पे। हमारी लैब NABL है और इसी की रिपोर्टिंग है। तो विब्रियो कॉलरी मिला है तो अब हम उसको कॉलरा की लाइंस पे ट्रीट कर रहे हैं और बच्चे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। और जो है पब्लिक हेल्थ एक्सियन को मतलब वो हमने उनके थ्रू एसोसिएट करके वहाँ की वाटर सप्लाई अभी एकदम बंद कर दी है और वहाँ टैंकर्स के थ्रू पानी सप्लाई हो रहा है और उस टैंकर के पानी का भी सैंपल हमने भेजा है सुबह कलेक्ट। कहाँ सबसे ज़्यादा केस आए हैं फिलहाल? अभयपुर में ज़्यादा है।